Hi guys, welcome back to my channel Beauty Getaways. I really hope that you all are safe and sound at home. I know I look like a mess today और मेरा जो hair है वो बिल्कुल damaged, dry, rough और जितना भी आपको नेगेटिव चीज़ें आप एक hair को describe करने के लिए सोच सकते हैं, I'm sure आप सब वो सारे कुछ words आप सोच रहे होंगे आज मेरे hair को देख के, लेकिन there is a reason behind it और जो मैं आपको बोलूँगी इसी वीडियो में कि how my hair became so damaged। लेकिन मैंने आज एक्चुअली सोचा कि इसको रिपेयर करती हूँ और मेरे पास एक बहुत मिराकुलस हेयर क्रीम है, DIY मिराकुलस हेयर क्रीम, जो बस एक ही यूज में इतना ज्यादा डैमेज हेयर को भी बहुत ही इफेक्टिवली रिपेयर कर देता है। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ वो रेमेडी भी शेयर करूं, प्लस आपको एक लाइव डेमो दिखाऊं कि हाउ कैन ओनली वन इंग्रेडिएंट रिपेयर योर हेयर टू दिस एक्सटेंट। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो। So guys, there is just no need of any suspense or anything. The one ingredient that I'm going to use today to repair my damaged hair is coconut cream. तो पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि कोकोनट क्रीम आपको exactly बनाना कैसे है। So पहले आपको एक कोकोनट लेना है और उसको क्रैक ओपन करना है, फिर जो अंदर की जो व्हाइट फ्लैश है उसको आपको स्कूप आउट करना है और छोटे छोटे पीसेस में उसको काट के रखना है। अब उन छोटे छोटे पीसेस को एक मिक्सी में डाल दीजिए और फिर बहुत ही थोड़ा सा पानी आपको ऐड करना है, लगभग 1 कप पानी, और फिर उसको आप अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। अब आपको एक क्लीन क्लॉथ की मदद से वो जो आपने ग्राइंड ऑलरेडी कर लिया है उससे जो मिल्क है उसको स्क्वीज करके एक्सट्रैक्ट करना है। अब उस मिल्क को लेके आप एक ग्लास कंटेनर में ओवरनाइट फ्रिज में रख दीजिए। तो क्या होगा, जो फैटी जो कंटेंट है उस मिल्क का वो ऊपर आ जाएगा और जो वाटरी कंटेंट है वो नीचे चला जाएगा। सो वो सेपरेट हो जाएगा। तो नेक्स्ट डे जब आप वो कंटेनर को बाहर निकालोगे तो आपको बिल्कुल वो जो सेपरेशन है वो बिल्कुल नजर आ जाएगा। और फिर एक स्पैचुला की मदद से आप बहुत ही केयरफुली जो ऊपर का जो क्रीम है उसको स्कूप आउट कर लीजिए और आपको वही क्रीम यूज करना है एज योर हेयर मास्क। और जो नीचे का जो वाटर है वो आप डिस्कार्ड कर सकते हैं, लेकिन मैं उसको भी डिस्कार्ड नहीं करती। मैं जब हेयर वॉश करती हूँ तो मैं उससे ही वो हेयर पहले फर्स्ट वॉश में उससे ही करती हूँ। सो यू कैन ऑल्सो कीप इट फॉर योर हेयर वॉश। सो दिस इज हाउ कोकोनट क्रीम इज मेड एंड नाउ लेट्स शो यू द एप्लीकेशन। सो गाइज, ये रहा वो क्रीम और अब इसको यूज करते करते मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरे बालों का हालत ऐसे कैसे हो गया। पहले मैं बता दूं कि इसको सिर्फ स्ट्रैंड्स पर यूज़ करना है, आपको इसको स्कैल्प पे यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट अपने हेयर को ऐसे 2 हिस्सों में मैं डिवाइड कर लूँगी पहले, और स्ट्रैंड पे ऐसे जैसे आप लोग ऑयल लगाते हो ना वैसे ही बस इसको लगाना है, नथिंग लाइक फैंसी। हुआ क्या था, लगभग 20 to 23 डेज बैक, इस महीने में जब घर गई थी तो अचानक से माय हस्बैंड कॉल्ड और उन्होंने बोला कि उनके मम्मी पापा को मेरे इन लॉज को अचानक से बुखार आ गया है। बुखार का अभी और कुछ तो हो नहीं रहा है, इट्स ओनली कोविड। वी वर ऑल्सो वेरी वर्रिड। तो मैं तब अचानक से मैं वापस चली आई। अब जब बुखार आ गया तो वी कम्प्लीटली आइसोलेटेड माई इन लॉज। अब प्रॉब्लम ये हो गया कि हम लोग का जो हाउस है वो 2 स्टोरेड है। तो एक जहाँ पर हम लोग नॉर्मली रहते हैं जिस फ्लोर में, दैट्स द फर्स्ट फ्लोर, तो वहाँ पर ही वो लोग आइसोलेटेड हो गए एंड वी स्टेड इन द ग्राउंड फ्लोर। अब मेरा जितना भी आप न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स है या फिर मेरा हेयर केयर, स्किन केयर, एवरीथिंग इज इन द फर्स्ट फ्लोर। तो वहाँ पर मैं अब नहीं जा सकती। तो वो जो 17 डेज का उनका क्वारंटाइन था, तो 17 डेज तक मैं बिल्कुल अपना हेयर केयर बोलो, स्किन केयर बोलो, मैं कुछ नहीं कर पाई। एंड दैट इज़ द रीज़न माई स्किन कंडीशन डिटोरिएटेड, माई हेयर कंडीशन डिटोरिएटेड। तो बहुत ख़राब हो गया था। इससे मुझे ये भी सीख मिला कि यू हैव टू कंटिन्यूसली टेक केयर ऑफ योर स्किन एंड हेयर। अगर आप स्टॉप कर दोगे तो दिस विल गो बैक टू स्क्वायर वन। अभी ये जो पैक है, आई नो कि ये बहुत अच्छा पैक है एंड दिस विल रियली हेल्प टू रिपेयर माई हेयर। सो गाइस, आई फिनिश्ड अप्लाइंग दिस क्रीम और मैं अभी इसको हाफ एन आवर तक ऐसे रखूंगी और फिर मैं नॉर्मल शैम्पू से इसको शैम्पू करके वापस आकर आपको दिखाती हूँ कि इसका रिजल्ट क्या है। और हाँ, ये बिल्कुल भी ड्रिप नहीं करता है, तो आप इसको ऐसे ही रख सकते हैं। कोई टॉवल या फिर शावर कैप रैप करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसको बस ऐसे ही अप्लाई करके फिर अपना काम कर सकते हैं।
So guys, I am back and I have already washed my hair, and as you can see that my hair is like dripping wet right now. So I thought that I should show you कि मतलब मेरा हेयर कितना ज़्यादा स्ट्रेट फील हो रहा है. आई नो वेट हेयर थोड़ा सा मतलब स्ट्रेट फील होता ही है, लेकिन ये मतलब ऐसे मतलब अगर आपको डिफरेंस पता चले, आई रियली होप कि आपको दिखाई दे रहा है कैमरा पे. मतलब मैं फील भी कर पा रही हूँ कि मेरा हेयर मतलब ऐसे ऐसे स्ट्रेट हो गया है. मैंने सोचा था कि मैं इसको नेचुरली ड्राई करूँगी, लेकिन अभी मतलब बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैंने अभी डिसाइड किया कि मैं थोड़ा सा हेयर ड्रायर को लेके इसको ड्राई करती हूँ और फिर मैं वापस आकर आपको फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ. ओके गाइस, सो दिस इज हाउ माई हेयर इज लुकिंग राइट नाउ आफ्टर इट्स ऑल ड्राइड अप. सो आप देख सकते हैं कि हाउ हेल्दी दिस इज लुकिंग. काफी सॉफ्ट फील हो रहा है, प्लस आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी फ्रिज नहीं है. Guys, to be honest, I am so impressed with the results और मुझे पता था कि मुझे ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा. एंड आई कैन गारंटी यू कि इतना अच्छा रिजल्ट बस एक ही यूज़ के बाद आपको कोई भी स्टोर बॉट प्रोडक्ट्स जो आप इतने पैसे खर्च करके खरीदते हो उससे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, इफ योर हेयर इज सो डैमेज्ड, आई थिंक दिस इज द वन रेमेडी यू शुड डेफिनेटली ट्राई आउट. तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मैंने जो हेयर वॉश किया है शैम्पू से वो एक ही बार किया है. और अगर आपका हेयर थोड़ा सा ज्यादा ग्रीजी फील हो रहा है, सो इन दैट केस यू कैन रिपीट द हेयर वॉश. आप 2 बार कर सकते हैं, लेकिन मैं जो नॉर्मली करती हूँ, आज के दिन मैंने एक ही बार वॉश किया है और थोड़ा सा जो रेसिड्यू रह जाता है ना, वो आपके हेयर को ना अच्छा ही करता है, वो बेटर ही आपके हेयर को बनाता है. नेक्स्ट डे मैं जो शैम्पू है उसको रिपीट करती हूँ. सो मैंने कल शैम्पू कर दिया तो कल मेरा हेयर और भी मतलब स्मूदर और भी सॉफ्टर फील होगा. सो दैट इज व्हाट आई डू. सो गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडे. आई रियली होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो. If yes, don't forget to hit the like button and please don't forget to subscribe to my channel for more such contents. I'll meet you again in my next video very soon. Till then, you take good care of yourself. Bye.